ये वाली रॉड ऑफ कर दो भैया, नीचे वाली होगी, नीचे वाली बटन। यस, बस सफिशिएंट। देखो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस यहां तक आ रहा है। चलो, रेशमा अपने 2/3 माल को 26% लाभ में बेचती है। शेष माल का 20% भाग 40% लाभ पर और शेष माल को 25% हानि पर बेचती है। देखिए, इसका मतलब है 2/3 का मतलब 2/3, 20% का मतलब है 1/5। चाहे तो आप ऐसे लगाइए और चाहे जिस तरह आप क्वेश्चंस को लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, जो आपके पास मैंने बोला था शेष जब भी हो तो 5×3=15, जब शेष का वर्ड यूज हो, यानी उसके पास माना उसके पास टोटल कितना माल है? 15 माल है। इसका 2/3, 2/3 किसका? 15 का। 3×5=15, 5×2=10। तो 10 माल को वो बेचती है कितने % के लाभ पर? 26% के प्रॉफिट पर बेचती है, 26%। 10 इधर निकल गया 15 में से। अब कह रहा है शेष माल का 1/5। 5 का 1/5 कितना होगा? 1। एक माल को बेचती है कितने में? 40% प्रॉफिट पर। और कह रहा है कि जो शेष है, तो बताइए 10 1 11, शेष कितना है बचा? 4। 4 को बेचती है 25% के हानि पर। मुझे बताइए, क्या इतनी बात जितनी मैंने लिखी हुई है प्रेजेंट टाइम में, क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों भाई, समझ में आ गया? उसमें क्या कह रहा है, 10 को बेचा उसने, यानी मान लो उसके पास 15 लड्डू हैं। टोटल कितने लड्डू हैं? 15। ये हमने माना क्यों? जब भी कभी भिन्नात्मक रूप में, देखो ये लाइन को मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ी यूनिक लाइन है ये। जब भी कभी डाटा आपको भिन्नात्मक रूप में दिया हो और उससे कोई एक संख्या एज्यूम करनी हो, अगर शेष का वर्ड ना जुड़ा हो, शेष वर्ड ना जुड़ा हो, तो नीचे वालों का लासा ही संख्या मान लेना है। जो हर में दिया हो, नीचे वाले का मतलब क्या होता है? हर। अगर शेष का वर्ड दिया है तो संख्या जब मानेंगे तो नीचे वाले के गुणनफल मानेंगे। उधर 2/3, 2/3, 20% का मतलब 1/5। संख्या कितनी हो गई? 5×3=15। यानी 15 लड्डू है, 15 लड्डू में से 2/3 यानी 2/3 लड्डू को उसने कितने, यानी 10 लड्डू को बेचा 26% लाभ पर। फिर कह रहा है शेष, तो भाई 15 में से 10 चले गए, कितना बचा? 5। 5 को बेचती है 20% भाग, तो यानी 40% लाभ पर, तो इसका भाग कितना हो गया? 1/5। तो इसका 1/5 निकालेंगे, 1 ही आएगा। अब बचेगा शेष। अब यहां पर ना परसेंट का यूज हो रहा है ना किसी चीज का यूज हो रहा है। ये जो शेष लिखा हुआ है ये एक फाइनल है। क्या है? फाइनल है। इसलिए अगर यहां पर लिखा होता शेष माल का 40% भाग, तो 40% को भी किस में कन्वर्ट करते? फ्रैक्शन में। फिर आपका जो माल मानते तो वह आपका एक अलग संख्या आती। ठीक, हाँ, तो एक फाइनल है। तो फाइनल है तो आपने 10, 15 थे, 15 में से 10 1 11 घटा दिया, 11 कितना बचा? 4। सभी वस्तुओं को लागत मूल समान मानते हुए पूरे लेन देन में उसका, यहां पर देखिए लागत मूल क्या लिख देना? समान मानते हुए। थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, लागत मूल को समान मानते हुए, यहां पर लिख दीजिएगा समान मानते हुए। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो बताइए, कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? ईमानदारी से बताइए, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कभी पूरा लेन देन निकालना हो तो इनका आपस में क्या करिए? सबका गुणा कर दीजिए। तो 26 दहाम 260 प्लस 40 एकन्ने 40 प्लस 25 चौको 100। पर लेकिन ये 100 किसका है? माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? माइनस। डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 15। तो 26 4 कितना हो गया? 300 में 100 चला गया, कितना बचा? तो 200%। ये साइन पूरा किसका होता है? परसेंट का होता है। 200% बटे 15। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5×3=15 और 5 चौको 20,
40 का काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 39, 13 सही 1/3% या 13.33%। ऑप्शन अगर आपका इस फॉर्म में दिया हो तो ऐसे आंसर मानिए, और अगर इस फॉर्म में दिया हो तो ऐसे मानिए। क्या बात समझ में आ गई? क्यों समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी बात, कोई दिक्कत किसी को? भैया पीछे आपको इधर समझ में आ गया? चल गुड, नोट कर लो। देखिएगा क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, ठीक है, इसका 20% हिस्सा, तो शेष उसने कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? हाँ अच्छा बताओ, सब खेल प्रतिशत पर है। देखो ये जो मैं वर्ड बोला करता हूं, इन वर्डों को विशेष कर ध्यान दिया करिए आप। कितने % पर बेचना चाहते हैं यार, सारी चीज प्रतिशत पर है, प्रतिशत पर पूछ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दुराई की बात नहीं है, बट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। जब परसेंट में है तो रेशियो से काम चल जाता है। नहीं आप इसका 20% निकालेंगे, जितना आएगा सीन, फिर काटेंगे पीटेंगे, आएगा वही, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं ना, 20%, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, तो 5 का एक हिस्सा। अब भाई और कुछ तो है नहीं शेष वाला, इसमें केवल 2 ही लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन और ये ओवरऑल, बस खत्म। पहली लाइन लिखी हुई है, ओवरऑल लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो शेष को है उसके कितने पर बेचे, बस इतना सीन है उसका और कुछ नहीं। तो मैं इसी को मान लेता हूं, माना जो कितने क्विंटल गेहूं है, 5 क्विंटल है, 5 ही मान लेता हूं, 120 ना मान करके, ठीक है। आप चाहें तो घर में 120 से ट्राई करिएगा, आंसर आएगा। आपने कहा एक ये है, तो 5 में से एक इधर है, तो शेष कितना बचा, 5 को वो 25% के नुकसान पर, ठीक है, बेचा गया पूरे लेन देन पर 25% लाभ हासिल करने के लिए 25% का भैया उसे प्रॉफिट हो गया ओवरऑल में। तो कह रहा है शेष को वह कितने % सीन पर बेचे, कितने % लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे, लाभ पर बेचेगा क्योंकि हानि यहां पर है, ताकि ओवरऑल उसे 25% का लाभ। क्वेश्चन हमारा यहां पर टूट गया। अब करते क्या है, तो क्या आपको सबको पता है ना यार, जब ओवरऑल 25% लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, पर लेकिन यहां पर 25% क्या दे रहा है, हानि। गैप कितने का है, 50 का, तो यहां पर वह 50% की कमी दे रहा है, तो इसके 50%, चूंकि 25% लाभ है तो 50% कमी को, भाई ये भी 25% आया, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं ताकि क्लियर दिखे, 25% आया, पर लेकिन इसके 50% हानि को किसमें एक्स्ट्रा चला जाएगा, 25 वाले में जोड़ देगा। 1 × 50% कितना होता है, 50% डिवाइडेड बाई बढ़ चौक 48, 25% प्लस बढ़ चौक 48 1/2%, 12, 25 12 कितना होता है, 37 सही 1/2% या 37.5%। क्या कोई दिक्कत, सवाल कठिन है, सेम टू सेम पिछले मूड का है कि नहीं है, जो पहले पढ़ा चुका हूं। बस ये चीज याद रखना, अगर यहां पर हानि है ना तो 25%, अगर इधर लाभ हो रहा है तो 25% लाभ होना चाहिए, इतना हो रहा है, इतना गैप कितना गया, 50% का गैप। तो जो 50% की इधर कमी आई, वह 50% की जब कमी आ गई तो इसका मतलब है इसको 50%, इसका 50% इधर उसे क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई देखो चीज तो उतना ही है ना, 25% है, तो अगर मेरे कमी आ गई तो तुम्हें दूसरी तरफ से पैसा मिलेगा, भाई चीज तो 25% निकालना ही निकालना है, ठीक है। हाँ नोट करें, अब ध्यान से सुनो। एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 120 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की 3 किस्मों को
किस अनुपात में मिला देता है? 5:8:60 के अनुपात में क्या कर दिया? मिला दिया। तो जो मिक्सचर किया उसने 5:8:7 में किया। ध्यान से सुनिएगा जरा। और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए अगर उनका सीपी सबका निकल आए तो काम ओके हो जाए। 25% उसमें जोड़ दो, आगे बढ़ो। 25% लाभ कमाना है तो भाई कितने में बेचेगा? अब ध्यान से सुनना, ये मिक्सचर है। मैं यहां से देखिए कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूं। 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से इसको खरीदा, 80 रुपए प्रति केजी के हिसाब से इसको खरीदा, और कह रहा है 120 रुपए प्रति केजी के हिसाब से इसको खरीदा। तुम बताओ, जब तीन चीज तुम ले लोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? उसके कहीं ना कहीं ओवरऑल लोगे कॉस्ट प्राइस, कि इसको कॉस्ट प्राइस मान के आप बेचोगे, इसको कॉस्ट प्राइस, इसको नहीं, किसी एक यूनिक मानोगे, तीनों को जोड़ करके निकालोगे आप कि भैया इतने का आया, अब इसका सीपी इतने में बनेगा। तो कैसे बनेगा समझना जरा। ओवरऑल निकालना है। अब देखो ओवरऑल डेविएशन याद करो वो पल, ये सब रेशियो दिए होते थे। डेविएशन में मैं क्या करता था? मान लेता था कि सभी वस्तुओं का जो सीपी है वह 60 रुपए है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो इसका 60 है तो इससे तो कोई बोलचाल नहीं है। इसका 20 एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है, इसका कितना एक्स्ट्रा है? 60। तो आप करोगे क्या? आप करोगे क्या? 8 दूनी 16, 160 प्लस 6 42, 420 को किस में बांट दोगे? तीनों में। भाई ये तो जीरो हो गया ना। तो 8 5 13 7 580 कट गया। तो 60 प्लस 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 29 रुपया। तो 6 2 8, 89 रुपया उनका क्या पड़ा? ऐसे निकालते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? मतलब तीनों का कॉस्ट प्राइस उसने एक निकाला, 89 रुपया पड़ा। ठीक है। अब कह रहा है 25% लाभ कमाना है, तो 89 रुपए में से, या तो आप देखो दो तरीके। अब कह रहा है यदि किसी वस्तु का सीपीयू 89 रुपया है, समझना, तो कह रहा है 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचेगा? तो भाई 89 तो है ही है, प्लस इसका 89 का 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। आप जोड़ दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 22.25। आप जोड़ोगे 9 2 11 के 1 हाथ से लगा में 1, 8 2 10, 11, 111.25 रुपए। खत्म। कितना? उसको बेचना कितने पड़ेगा पर केजी के हिसाब से? 111.25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा, ताकि उसको 25% का पूरे उसके सौदे पे क्या हो? लाभ। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को बड़े हितैषी से पढ़िएगा, ठीक है। मैं सिलेबस खत्म करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा हूं। और जैसे ही एग्जाम आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा जितने एनटीपीसी वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो ये टाइमिंग है, टाइमिंग थोड़ा सा अभी आगे पीछे होगी। 3 घंटे भी समय दे सकते हैं आप, हो सकता है आपको मॉर्निंग में भी आना पड़े, क्योंकि 28 से 29 चैप्टर है एनटीपीसी में। कितने? पूरी अर्थमेटिक है, पूरा एडवांस है। भले ही 4-4 क्वेश्चन आते हैं, अभी तक आए हुए हैं 5-5 10-10 20-20, वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन आपको भैया टाइम देना पड़ेगा। अभी जब तक एग्जाम डेट नहीं आ रही, इत्मीनान से पढ़िए, नो इशू, ठीक है। पर लेकिन जिन चैप्टरों को पढ़िए, ठोस पढ़िए। क्या बोलते हो? सही है ना? हाँ, भी इसको फास्ट कर दो। रोहन ने 60 वस्तुएं 150 रुपए में खरीदी, 60 आर्टिकल्स। उसमें से कह रहा है
उनमें से 1/3 को उसने प्रत्येक 16% की हानि पर बेच दिया। तो ये का मतलब है वस्तुएं मान करके, 1/3 का मतलब 3 वस्तु मान लेते हैं हम। तामझाम क्यों फैला रहे हैं फालतू में? 3 वस्तुओं में से एक वस्तु उसने 16% की हानि पर, और दूसरी आपसी शेष कितनी बची? 2, ताकि ओवरऑल सौदे पर उसे कितना हो? तो 10% का लाभ। ये इसके सीन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 10 × 3 होगा भाई। ओवरऑल 10% का मतलब इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा? 10% इंटू 3 तो होगा। आप देखो 1 × -16% प्लस 2 × क्वेश्चन मार्क बराबर क्या? 10% × 3 के हो जाएगा। ये समझ गए आप? अब देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46/2 कितना हो जाएगा? यानी जो शेष वस्तुएं हैं 23% की किस पर बेचना पड़ेगा? लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, 150 रुपए की खरीदता था, 150 का 23% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो, 15 × 45, 15 × 30 और 30 और नहीं, ये 123% हो जाएगा। चलो ठीक है, इसे निकाल देते हैं। या आप ऐसा निकाल लो, 150 तो रहेगा ही रहेगा, 150 का 23%। अब एक लॉजिक की बात और बताऊं, इसको 20% प्लस 3% भी कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत किसी को? या आप ऐसा भी कर सकते हो, 23 का 100% प्लस 50%, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज बताया था, ए का B% हो और B का A%, दोनों क्या होते हैं? चाहे 150 का 23% निकालो या 23 को 150% निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं 23 का 150% निकाले ले रहा हूँ, तो 23 का 100% कितना होता है? 23, और 23 का 50% आधा, और 23 का आधा कितना होता है? 11.5। तो 5 3 1 4, 5 2 7 1 8, 184.5 रुपए को उसे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कितने का? 184.5 रुपए का सेल करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो। हाँ, यहाँ पर ना 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 भाई, इतने रुपए अब तो रियल में निकालना है ना, परसेंट में निकालना नहीं है ना, रियल में है निकालना है वास्तव में। 150 का 123% निकाल लो, 150 × 123, तो भी आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा। मैंने यहां पर गलती क्या कर दी, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। 150 का अगर मैं 23% लिखता तो आपको बड़ा प्यारा सा लगता है ना। मैंने गलती ये कर दी कि 23 का 150% कर दिया, 150 को 100 प्लस 50% कर दिया, इंटू 23 कर दिया। अब ये चीज आपको सीखना चाहिए। एक तिहाई वस्तुओं को उसने 16% पर बेच दिया, प्रत्येक शेष वस्तुओं में से। शेष वस्तुओं किस कीमत पर बेची जानी चाहिए ताकि पूरे सौदे पर 10% का क्या हो? 1/3। तो ये क्या थी? टोटल वस्तुएं कितनी थी? 3 में से 1 इधर कर दिया, तब बस वस्तुएं कितनी बची? 2। भिन्न में थोड़ी मानना है, हमें तो टोटल संख्या माननी है। बताओ 3 का 1/3 निकालो, कितना आएगा? एक वस्तु इधर चली गई तो कितनी बची? मान लिया माना वस्तु कितनी है? 60 की जगह हमने कितना मान लिया? 3। इसको गायब कर दिया, बस इतना ध्यान दो, बस ज़्यादा नहीं, फिर वो सब सीन वो हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।